Digestive system. First one is definition. Process by which food is broken down into simple chemical substance that can be observed and used as nutrients by the body. ये एक प्रोसेस है जिसमें फूड सबसे पहले सिंपल केमिकल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होता है। ये सिंपल और स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में क्या वर्क करती हैं? एब्जॉर्ब होने का काम करती हैं। जैसे हमने फूड माउथ से लिया, ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है एब्जॉर्ब होने के बाद। जैसे हमने फूड लिया तो वो सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गया। उस न्यूट्रिएंट्स को हम बोलते हैं फैट, विटामिन, अमीनो एसिड। मैकेनिज्म, डाइजेशन, केमिकल। डाइजेशन में बात करते हैं चेंज द फिजिकल फॉर्म ऑफ फूड, चीविंग, टीयर, ग्रिंड, मैश एंड मिक्स। केमिकल में आ जाएगा चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड विद द एड ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। इसमें क्या क्या आ जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। देयर आर ए 4 स्टेज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम: इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इगेशन। इनको समझने से पहले हम कुछ बात करते हैं कुछ पॉइंट की। ग्लैंड, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्टोमक, पैनक्रियास, लीवर, ये सभी हमारे ग्लैंड्स होते हैं। जो भी हमारे ग्लैंड होते हैं वो किसका काम करते हैं प्रोड्यूस होने का? वो जूस का काम करते हैं प्रोड्यूस होने का। मीन्स हमारे शरीर में जो भी ग्लैंड है वो जूस प्रोड्यूस करते हैं। और एंजाइम होते हैं जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। स्मॉल पीसेस का काम हमारे एंजाइम करते हैं। एंजाइम कहाँ से मिलता है? हमारे ग्लैंड में जो जूस प्रोड्यूस होता है उसमें हमें एंजाइम मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गन की। माउथ, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ डाइजेस्टिव सिस्टम का फर्स्ट पार्ट है। द एंट्री पॉइंट ऑफ फूड। The mouth is an oval-shaped cavity inside the skull. The two main function of the mouth, eating and speaking. इसके मेन फंक्शन होते हैं यही माउथ के, eating and speaking. Part of the mouth, lips, teeth, tongue, sublingual gland. टीथ फूड को स्मॉल पार्ट में कट करने और चीविंग का वर्क करती है। The mouth is also known as the oral cavity of the बक्कल कैविटी। माउथ को हम क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी भी कहते हैं और ओरल कैविटी भी कहते हैं। टंग, हमारी टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने का हेल्प करती है। देन सलाइवरी ग्लैंड में क्या प्रोड्यूस होता है? सलाइवा प्रोड्यूस होता है। माउथ, बक्कल कैविटी जिसे बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटाइड, सबमैंडिबल, सबलिंगुअल। देन इसके बाद आ जाएगा सलाइवरी एमाइलेज, एंजाइम होते हैं ये। स्टार्च इनटू शुगर में ये कन्वर्ट होते हैं। स्टार्च क्या बनाता है? टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज मिलकर माल्टोज बनाते हैं। माउथ के बाद आता है हमारा ईसोफेगस जिसे बोलते हैं फूड पाइप। इसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। द ईसोफेगस इज ए मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग द थ्रोट, फेरिंग्स विद द स्टोमक। मीन्स जो फूड पाइप होता है वो मसल से बना होता है जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का वर्क करता है। द ईसोफेगस अबाउट 8 इंच लॉन्ग। द ईसोफेगस रन्स बिहाइंड द ट्रैकिया वाइंड पाइप। ईसोफेगस फूड को स्टोमक तक ले जाने का वर्क करता है। द स्टोमक is a muscular organ located on the left side of the upper abdomen. The stomach receives food from the esophagus. The stomach is a J-shaped organ. Stomach located at level of T10 and L3 vertebral. Means stomach J-shaped का होता है। स्टोमक में फूड डाइजेस्ट होते हैं और समथिंग इसमें 3 से 4 आवर स्टोमक में रहता है। फूड स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं और सेमी सॉलिड बेस्ड बनाते हैं। इसके बाद स्टोमक में 3 ट्यूबुलर ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस का लीकेज करते हैं। मेनली ये 3 सब्सटेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड एंजाइम पेप्सिन
और थर्ड म्यूकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड in the gastric juice breaks down the food and the digestive enzyme split up the protein. The acidic gastric juice also kills bacteria, makes the medium alkaline from the action of pepsin. मीन्स जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में प्रेजेंट होता है ये गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक मीडियम में जो एंजाइम पेप्सिन होता है जो स्टोमक में प्रेजेंट होते हैं फूड में प्रोटीन का डाइजेस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बांटते हैं। सो प्रोटीन स्टोमक में डाइजेस्ट होता है। एंजाइम पेप्सिन। द एंजाइम पेप्सिन बिगिंस द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड टू फ्रॉम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मीन्स जो एंजाइम पेप्सिन प्रोटीन को प्रॉपरली डाइजेस्ट करते हैं उन्हें हम एंजाइम पेप्सिन बोलते हैं। थर्ड म्यूकस। प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग of the stomach from the corrosive action of hydrochloric acid. म्यूकस स्टोमक बॉल होते हैं जो प्रोटेक्शन देते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को। स्टोमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नैरो देन द लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज द 6.5 to 7 meter long. The small intestine breaks down food from the stomach and absorb much of the nutrients from the food. 6.5 से लेके 7 मीटर लॉन्ग होता है बिकॉज ये बहुत नैरो होता है इसलिए इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। The duodenum is the first part of the small intestine. The main role of the duodenum is to complete the first phase of digestion. ड्यूडेनम का जो वर्क होता है सबसे पहले फर्स्ट फेज होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम। इसका मेनली रोल होता है ड्यूडेनम में कंप्लीट फर्स्ट फेज ये कंप्लीट करता है डाइजेशन का। देयर आर 3 पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट वन इज ड्यूडेनम, सेकेंड जेजनम, थर्ड इलियम। ड्यूडेनम 2.5 मीटर होता है, जेजनम 2.5 मीटर भी होता है ये भी, थर्ड इलियम 3 to 5 मीटर लॉन्ग होता है। कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन काइल विली। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ड्यूडेनम। द ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम। द मेन रोल ऑफ द ड्यूडेनम इज टू कंप्लीट द फर्स्ट फेज ऑफ डाइजेशन। इसका मेन रोल होता है ड्यूडेनम का जो फर्स्ट फेज होता है वो कंप्लीट कर लेता है डाइजेशन में। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो रिसीव कर लेता है सिक्रेशन ऑफ लीवर एंड पैनक्रियाज। देन इसके बाद आते हैं हम लीवर पे। लीवर ऑर्गन और लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर एक ऑर्गन है देन लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। वेट 1.5 to 2 kg। लीवर प्रोड्यूस बाय बाइल जूस। बाइल जूस में एल्कलाइन और साल्ट भी होता है। बाइल हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जो फूड में प्रेजेंट फैट को इमल्सिफिकेशन मीन्स छोटे छोटे पीसेस में बांटना या ब्रेक करने में हेल्प करते हैं। इट इज़ द शेप्ड लाइक ए कोन। द लीवर इज ए डार्क रेडिश ब्राउन कलर। द लीवर इज लोकेटेड in the upper right hand portion of the abdominal cavity. Size and shape. It is the J-shaped structure. It is about 15 to 20 centimeter long, 2.5 to 3.8 centimeter broad, and 1.2 to 1.8 centimeter thick. Then weight about 19 gram. Pancreas release and pancreatic juice. इसमें एमाइलेज, ट्राइप्सिन, लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन टू अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। लाइपेज फैट टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। स्टोमक। फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, लीवर एंड पैनक्रियाज, जेजनम एंड इलियम। पेप्टाइड आ जाएगा, माल्टोज एंड सुक्रोज। पेप्टाइड एंजाइम बनाता है
रेप्सिन जो बनाता है कन्वर्ट होता है अमीनो एसिड में। माल्टोज बनाता है एंजाइम माल्टोज जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। सुक्रोज बनाता है एंजाइम सुक्रोज जो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। देन इसके बाद आ जाएंगे हम पैनक्रियाज, पैनक्रिएटिक जूस। स्टार्च, पेप्टोन, फैट। स्टार्च पैनक्रिएटिक में कन्वर्ट होता है, देन बनाता है माल्टोज। पेप्टोन ट्रेप्सिन में कन्वर्ट होता है, देन बनाता है पेप्टाइड। फैट लाइपेज में कन्वर्ट होता है, देन बनाता है फैटी एसिड। लार्ज इंटेस्टाइन, द लॉन्ग ट्यूब लाइक ऑर्गन दैट इज कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द एंड and the anus and the other 1.5 long of the large intestine undigested food store here from the glycogen। जो लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को विली की हेल्प से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे वो ऑलमोस्ट सॉलिड बन जाते हैं। इसकी 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, अनडाइजेस्टेड होते हैं, ये फूड को ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। The large intestine has 4 parts: cecum, colon, rectum and anal canal. The last part of the large intestine, rectum and the undigested food pass out the anus. Rectum large intestine part होता है, लास्ट पार्ट होता है। जब हम टॉयलेट जाते हैं तो अनडाइजेस्टेड फूड हमारे एनस के रास्ते इगशन हो जाता है।